पिछले कहानी के 6 महीने बाद से इस कहानी की शुरुआत होती है और ये कहानी रपुंज़ल के उसके असली माता पिता से मिलने के बाद और यूजीन के साथ उसकी शादी होने से पहले की कहानी है। रपुंज़ल अब बहुत जल्द ऑफिशियली प्रिंसेस बनने वाली है। इसी बीच एक दिन रपुंज़ल और यूजीन अपने दोनों घोड़े मैक्सिमस और फिडेलिया के साथ कैसल से बहुत दूर जंगलों के बीचों बीच चले गए थे और कैसल के कुछ सोल्जर्स उन दोनों का पीछा कर रहे थे। उसके बाद वो दोनों उन सोल्जर्स का पीछा छुड़ाकर किंगडम के एकदम एंड में जो दीवार खड़ी की गई है वहाँ पर आ जाते हैं और वो दोनों उस दीवार के ऊपर चढ़ जाते हैं और किंगडम के बाहर की खूबसूरत नज़ारे को देखते हैं। लेकिन उसके बाद सोल्जर्स उन लोगों तक पहुंच जाते हैं और वो लोग उन दोनों को कैसल में वापस चलने के लिए कहते हैं। कैसल में वापस आने के बाद कैसेंड्रा नाम की एक औरत रपुंज़ल को अपने साथ अंदर लेकर जाती है। कैसेंड्रा रपुंज़ल के साथ ही रहती है और वो उसकी देखभाल करती है और उसे एक प्रिंसेस की तरह रहना सिखाती है। रपुंज़ल अपने माता पिता से मिलकर काफी खुश थी, लेकिन वो अपने इस नए जिंदगी से थोड़ी अनकंफर्टेबल थी। उसने इससे पहले एक प्रिंसेस की जिंदगी नहीं जिया था, इसीलिए उसे अपने इस नए लाइफ के साथ एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और आगे जाकर पूरे किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर आने वाली थी और इन सारी चीजों से वो काफी परेशान रहती थी। रपुंज़ल के पिता भी अब अपनी बेटी को दोबारा खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो रपुंज़ल को कड़े पहरों के बीच रखते थे। लेकिन रपुंज़ल इस कैसल के अंदर कैद नहीं रहना चाहती है, वो दुनिया एक्सप्लोर करना चाहती है। दूसरी तरफ यूजीन भी खुद को तैयार करता है और वो ये फैसला लेता है कि वो अब रपुंज़ल को प्रपोज करेगा और यूजीन मौका देखकर रपुंज़ल को प्रपोज करता है और रपुंज़ल इस बात से काफी खुश भी होती है क्योंकि वो भी यूजीन से प्यार करती है। लेकिन वो पहले से ही अपने इस नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज से काफी डर चुकी है और काफी परेशान है और उसे ऐसा लगता है कि वो अभी यूजीन से शादी करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वो उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन अपने कमरे में वापस आने के बाद रपुंज़ल को यूजीन के लिए काफी बुरा लगता है। कैसेंड्रा को रपुंज़ल की हालत समझ में आ रही थी और वो रपुंज़ल की मन बहलाने के लिए उसे किंगडम के बाहर ले जाने के बारे में कहती है। उसके बाद कैसेंड्रा रपुंज़ल को छुपाकर किंगडम के बाहर दीवारों के पार जंगल में लेकर जाती है और उन लोगों के साथ मैक्सिमस और फिडेलिया भी जाते हैं और ऐसे निकल कर रपुंज़ल काफी खुश होती है। उसके बाद कैसेंड्रा रपुंज़ल को उसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर वो मैजिकल फ्लावर थी और जिस फ्लावर की वजह से ही रपुंज़ल और उसकी माँ की जान बची थी। और वहाँ जाकर वो लोग देखते हैं कि उस जगह पर कुछ अजीब से नुकीले कांटे बिछे हुए हैं और उन कांटों को किसी भी हथियार से तोड़ा भी नहीं जा सकता है। उसके बाद धीरे धीरे रपुंज़ल आगे बढ़ती है और उस जगह को देखने जाती है, लेकिन जब वो उस पत्थर पर हाथ देती है तभी वहाँ पर अचानक रोशनी जगमगा उठती है और रपुंज़ल के बालों का एक हिस्सा सुनहरा हो जाता है। उसके बाद अचानक वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो नुकीले कांटे थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और जमीन के नीचे से बाहर आने लगते हैं। वो लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो कांटे धीरे धीरे जमीन से उगते हुए उन लोगों के पीछे ही जा रही थी और भागते भागते रपुंज़ल और कैसेंड्रा देखती है रपुंज़ल के फिर से पुराने जैसे ही सुनहरे लंबे बाल वापस आ गए हैं और वो लोग वहाँ से किसी तरह से बचकर निकलते हैं और कैसल के सब लोगों को इस बारे में पता चलने से पहले ही कि प्रिंसेस रपुंज़ल वहाँ पर नहीं है, वो लोग कड़े पहरे से छुपते हुए वापस रपुंज़ल के कमरे में जाते हैं और रपुंज़ल के कमरे में आते ही वो लोग रपुंज़ल के बालों को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी बड़े हथियार से भी उसके बालों को काटा नहीं जा रहा था, उल्टा वो सारे हथियार टूट गए थे। दूसरी तरफ यूजीन
रात को रपुंज़ल से मिलने के लिए आया था और वहाँ पर आकर उसे ये पता चल गया था कि रपुंज़ल कैसल में नहीं है। उसके बाद से ही वो उसे ढूंढ रहा था और रपुंज़ल के पिता किंग को इस बारे में कुछ भी पता ना चले इस बात का भी वो ध्यान रख रहा था। लेकिन रपुंज़ल के वापस आने के बाद यूजीन उसके कमरे में उससे मिलने के लिए आता है और रपुंज़ल और कैसेंड्रा यूजीन से उसके बालों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर पाते और यूजीन रपुंज़ल के बालों को देख लेता है और उसे ये समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ है। वो रपुंज़ल से काफी बार पूछता है, लेकिन वो उसे सिर्फ उस पर भरोसा करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ रपुंज़ल के अपने माता पिता के साथ मिलने का भी वक्त हो रहा था और उसकी माँ उससे मिलने के लिए भी आई थी। रपुंज़ल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो लोग उसके इस बालों को उन लोगों से कैसे छुपाए और इसके लिए वो एक ओवरसाइज्ड विग पहनती है और फिर वो अपने माता पिता से मिलती है। और जिस वक्त कैसल में ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त दूसरी तरफ कुछ क्रिमिनल्स एक रहस्यमयी औरत लेडी केन की ऑर्डर से पूरे किंगडम में उथल-पुथल मचा देते हैं और जिसके वजह से उन लोगों को पकड़ लिया जाता है और कैसल के जेल में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद रपुंज़ल की माँ उससे मिलने के लिए आती है और उसे 2 डायरीज देती है। उसमें से एक डायरी खोलकर रपुंज़ल देखती है कि उसमें उसकी माँ के किए हुए सारे कामों के बारे में लिखा हुआ है और उसकी माँ उससे कहती है कि बचपन में वो भी रपुंज़ल की तरह ही थी और वो भी अपनी मर्जी से जिंदगी जीना पसंद करती थी और वो कहती है कि ये भी सच है कि रपुंज़ल अब एक प्रिंसेस बनने वाली है। और फिर वो उसे एक और डायरी देकर उसे ये कहती है कि वो एक कैसा प्रिंसेस बनना चाहती है, ये सिर्फ और सिर्फ वो तय करेगी, कोई और नहीं। उसके बाद रपुंज़ल की कोरोनेशन सेरेमनी यानी कि राज्य अभिषेक का दिन आता है और उस दिन रॉयल गेस्ट के भेष में एक औरत थी जो कि चुपके से कैसल की जेल की तरफ जाती है और वहाँ पर गार्ड को मारकर उन सारे क्रिमिनल्स को बाहर निकल कर लाती है और तब पता चलता है कि ये औरत ही लेडी केन है। उसके बाद वो सारे क्रिमिनल्स और लेडी केन मिलकर कैसल के बाकी के सारे गार्ड्स को बंदी बना लेती है और सेरेमनी में जाकर सारे रॉयल गेस्ट और किंग को एक पिंजरे में कैद कर लेती है। दरअसल जब रपुंज़ल को गॉथम ने किडनैप कर लिया था तब किंग ने किंगडम के सारे क्रिमिनल्स को बंद करके जेल में डाल दिया था, जिसमें से लेडी केन के पिता भी थे, लेकिन वो एक मामूली से चोर थे, लेकिन उन्हें भी नहीं छोड़ा गया और लेडी केन अपने पिता की ऐसी हालत देखकर किंग से बदला लेने का ठान लिया था। और उसके बाद रपुंज़ल लेडी केन को रोकती है और वो अपना विग उतार देती है, जिससे कि सबको उसके सुनहरे बालों के बारे में पता चल जाता है और रपुंज़ल अपने इसी बालों को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है और सबसे पहले अपने पिता और बाकी सारे गेस्ट को पिंजरे से आजाद करती है। उसके बाद यूजीन और कैसेंड्रा की मदद से वो एक एक करके लेडी केन के सारे साथियों को हराते हैं। दूसरी तरफ मैक्सिमस बाकी के सारे सोल्जर्स को छुड़ा कर लेकर आते हैं और फिर वो लोग लेडी केन को और उसके बाकी सारे क्रिमिनल साथियों को पकड़ लेते हैं। उसके बाद किंग को ये पता चल जाता है कि रपुंज़ल किंगडम के बाहर गई थी और इतना सब कुछ होने के बाद वो रपुंज़ल की सिक्योरिटी को लेकर और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो रपुंज़ल को ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर करते हैं कि वो अब उनकी मर्जी के बिना कैसल के बाहर पाँव नहीं रखेगी। रपुंज़ल अपने पिता के इस फैसले से काफी दुखी हो जाती है और उसे अपने आप को एक कैदी की तरह महसूस होता है। लेकिन फिर उसके बाद यूजीन उससे मिलने के लिए आता है और उससे बात करता है और यूजीन रपुंज़ल से यूं अचानक प्रपोज करने के लिए माफी मांगता है और रपुंज़ल भी उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करने के लिए माफी मांगती है और फिर वो दोनों
दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। उसके बाद यूजीन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रपुंज़ल अपनी माँ के दिए हुए उस डायरी को देखती है और वो अपने रास्ते में आए हुए हर मुश्किलों को पार करके अपने जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए खुद को इंस्पायर करती है। तो दूसरी तरफ एक अनजान इंसान उस जगह पर आता है जहाँ पर वो मैजिकल फ्लावर था और जहाँ पर अब कुछ अजीब से नुकीले कांटे बिछे हुए हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है।